जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में या कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको जो है कि त्रिभुज का तो क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या जी, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन यह क्या कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में भी क्या है, एक त्रिभुज बनता है क्या। जैसे देखिए 3 बिंदु दे देता है, इसे तीनों का नियामक दे देगा। उसके बाद क्या जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसको कैसे निकालेंगे वह देखेंगे कि आज के इस वीडियो में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्या है, बिंदु 3 बिंदु है। त्रिभुज में कितना कोण होता है, मतलब तीन को भुजा होता है, 3 को बिंदु से बनेगा। तो अब देखिए इसका नाम दे दीजिए क्या जी, पी क्यू, और यह क्या हो गया, आर हो गया। अब इसकी पी का नियामक दे दीजिए क्या जी, x1 y1 दे दिए। उसके बाद x2 y2 दे दिए। उसके बाद x3 y3, इतना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए, अब कहेगा कि इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या चीज, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल आप तब कैसे ज्ञात कीजिएगा, क्या चीज, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है क्या जी, 1/2। क्या जी, फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला 1/2 मोड दे दिए। मोड का मतलब क्या होगा, जितना डाटा रहेगा सब मोड में रहेगा। तो मोड जो है कि अंदर में, अगर मोड के अंदर में माइनस हो या प्लस हो, सबको क्या कर देता है, सबको जो है कि वह प्लस में ही कर देता है। ठीक, तो अब आइए मोड हो गया। तो पहले देखिए कैसे लिखना है, x1 लिख दीजिए। उसके बाद क्या चीज़ कीजिए, x1 दे दिए। उसके बाद फिर देखिए, फिर प्लस x2, फिर जगह छोड़ के हल्का प्लस x3, इतना दे दिए। इतना तो आप लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर दीजिए, मोड से बंद कर दीजिए, कर दिए मोड से बंद। अब देखिए क्या चीज़ करना है, तो ब्रैकेट चालू कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। इसी प्रकार से इसको इस प्रकार से कर दीजिए। ठीक हो गया। यानी कि हम क्या चीज़ लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या चीज, एक ट्रिक लगता है। क्या चीज, ट्रिक लगता है, क्या चीज, ट्रिक क्या चीज, 23 31 12, 23 31, 23 31 12। क्या चीज, 23 31 12, इसको अलग अलग याद रखिएगा, 23 31 12 क्या चीज है। अब देखिए इस ट्रिक पर कैसे लिखेंगे, क्या चीज, ट्रिक पर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या चीज है, 23 31 12 का मतलब हुआ कि y2 माइनस y1, क्या चीज, y2 माइनस y3। ठीक, अब बीच में सिर्फ y वाला ही आएगा, तो y2 माइनस y3। उसी प्रकार से इसमें 23 का खेला समाप्त। अब कितना होता है, 31, तो y3 माइनस y1, इतना हो गया। फिर देखिए अब क्या जी, 2 वाला खत्म, यानी कि इसका खेल खत्म, इसका खेल खत्म हो गया। अब आएगा क्या जी, इसका नंबर, यानी कि y1 माइनस y2। देखिए याद हो गया होगा। देखिए किस तरह से, बहुत ही आसान है। पहले जो है क्या चीज किए, x1 x2 और x3 लिख दिए। क्या जी, x1 x2 और x3 लिख दिए। ठीक, इसके बाद क्या किए कि जगह छोड़ के ब्रैकेट देके बंद कर दिए। अब जो कि 23 31 का ट्रिक लगाएंगे। क्या चीज, 23 31 12, याद रखना। क्या 23 31 12, वाई वाला में जो है कि वाई वाला में कंडीशन क्या लगेगा, वाई वाला में कंडीशन लगेगा जब, देखिए भूलता यही है, क्या चीज, कभी 3 में से 2 घटा देगा, कभी क्या करेगा 1 में से 3 घटा देगा। तो गलती यहाँ हो जाता है, क्या चीज, गलती इस जगह हो जाता है और सवाल नहीं बनता है। ठीक, तो इसको जो जुगाड़ लगाए हैं क्या याद करने का, 23 31 12 से। क्या चीज, 23 31 12 से जब जुगाड़ लगाइएगा तो इस तरह से लगाना है। पहले क्या करना है, एक बार फिर से इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको फिर से बताना है, क्या चीज है, बताना है। ठीक, अब देखिए क्या चीज है, पहले क्या लिखेंगे, पहले x लिखेंगे, x1 दे देंगे। उसके बाद ब्रैकेट से ऐसे कर देंगे, बंद कर देंगे, फिर प्लस दे दिए। उसके बाद फिर x2 दे दिए, फिर ब्रैकेट से बंद। उसके बाद फिर प्लस x3 दे दिए। उसके बाद ब्रैकेट से बंद और मोड से भी बंद कर दिए। अब देखिए बीच में क्या लिखेंगे, बीच में सिर्फ y होगा। क्या जी, अगर फार्मूला देखिएगा तो बीच में क्या होता है, सिर्फ y। क्या होता है, वो y आता है, y। तो देखिए पहले में क्या लिखेंगे, पहला नंबर में लिखेंगे 23। तो मतलब 23 का मतलब हुआ कि y2 माइनस y3, 23 लिखा गया। उसके बाद बीच में आता है 31। क्या जी, बीच में आता है 31, तो कितना, y3 माइनस y1, इतना आ गया। और लास्ट में क्या आता है कि 12 आता है, तो y1 माइनस y2, इतना हो गया। क्या जी, इतना आई होप आपको याद हो गया होगा। क्या जी, याद हो गया होगा। अगर याद नहीं है 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा कॉपी में लिख कर, तब क्या हो जाएगा, यह याद हो जाएगा। अब देखिए इसी में एक अगला टॉपिक आता है। क्या जी, इसी में आता है संरेख। यानी कहेगा कि 3 बिंदु दे देगा। ठीक, दे देगा 3 बिंदु, कहेगा कि यानी कि सब चीज कहेगा कि दिया गया बिंदु त्रिभुज है और इसको संरेख करें। क्या जी, संरेख, इसका नाम सुनिएगा, सुने होंगे जब जियोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो संरेख का मतलब सुने होंगे। इसका मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब होता है कि कोई भी बिंदु कहेगा कि यह बिंदु संरेख है या नहीं, 3 बिंदु दे देगा। ठीक, उसके बाद कहेगा कि संरेख है या नहीं। तो संरेख होने का क्या कंडीशन है, संरेख होने का कंडीशन है कि
वैसे देखिए संरेख का मीनिंग क्या होता है कि संरेख का मीनिंग होता है कि एक ही बिंदु पर मतलब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होना चाहिए। जैसे P यहाँ होगा, Q यहाँ होगा और R इस जगह होगा, तब हो जाएगा क्या चीज, संरेख। क्या होगा तब हो जाएगा संरेख। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर कब आएगा, यह बात अब दिमाग लगाइए। अगर त्रिभुज का तीनों बिंदु कब एक ही रेखा पर आएगा, जब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा यार, एक ही क्या हो जाएगा, संरेख यानी कि एक ही बिंदु पर आ जाएगा। तब क्या, देखिए तीनों बिंदु का क्षेत्रफल कुछ है तो नहीं है, जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, वह संरेख हो जाएगा। तो अर्थात में क्या हो जाएगा, संरेख कहने का मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाना चाहिए। ठीक, जब 0 हो जाना चाहिए तो अब क्या कर दीजिए कि संरेख होने का क्या कंडीशन है, यानी कि संरेख होने का कंडीशन, संरेख होने का शर्त, संरेख होने का शर्त, क्या चीज, संरेख होने का शर्त क्या हो जाएगा, संरेख होने का शर्त होता है क्या चीज, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या 0 यानी शून्य होना चाहिए। क्या चीज, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तब जाके क्या करना है क्या चीज की, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको 0 के बराबर करा देना है। तो लिखिए इसमें क्या चीज, 1/2 मोड x1 इंटू क्या चीज 23 31 12 लगाइए, y2 माइनस y3 इतना हो गया, फिर प्लस x2 उसका 23 31 लगाइए, तो y3 माइनस y1, उसके बाद x3 तो 12 है, तो y1 माइनस y2 इतना बराबर क्या चीज, बराबर 0। संरेख का फार्मूला यही होता है, क्या चीज, संरेख का फार्मूला यही होता है। ठीक, आई होप आपको क्या चीज समझ में आया होगा। क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नहीं, जियोमेट्री, क्या जी, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इससे पहले एक पार्ट हो गया था, उसमें जो है कि पूरा जितना इससे पहले वाला जितना फार्मूला था वह करा दिए थे। तो इस वीडियो में जो है कि यह 2 फार्मूला बच गया था, यह 2 फार्मूला हो गया। तो अगर आप अभी तक पिछला अगला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देखिए, उसके बाद इसको भी देखिएगा। ठीक, तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।